208 209 210। ओए, अभी तेरी सजा खत्म नहीं हुई, चल उठ। वे मंगेतरा, वे मंगेतर ही रह, बॉस ना बन। क्या तूने अपनी बॉस से मिलाया मुझे? अब तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। जदू वेखा तेरे ख्याला विच तेरी बॉस ही रहंदी है। सोनी सोनी, ये सारा कुछ मैं तेरे लिए तो करदा पिया, ताकि छेती छेती थोड़ा बहुत ही कुछ जोड़ के साडा ब्याह हो जावे। एदा मतलब है ती नहीं ना कि तू मैनू ही भूल जाए। अच्छा, इस बारी मैनू माफ कर दे, आइंदा ये गलती कदी नहीं करांगा, माफी दे दे। प्रॉमिस कर। ले, पक्का प्रॉमिस। अच्छा चल ठीक है, माफ किया। वैसे ये तेरी बॉस दिखती कैसी है? हाय, सोनी, स्मार्ट, रोमांटिक। अच्छा, एक सेकंड। मामा 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 क्या हुआ? so happy। क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। मामा गुरमीत आ रहा है मुझे लेने के लिए। क्या? क्या हुआ मामा? इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? ये तुमने क्या किया बानी? तुम्हारा बाप तुम्हें जान से मार देगा। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। गुरमीत आ रहा है ना, वो सब संभाल लेगा। बानी, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बाप जीते जी मर जाए? ओह कम ऑन मॉम, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ये फोन दो मुझे, मैं उसे खुद यहाँ आने से मना करती हूँ। फोन दो मुझे। आर यू मैड? अब आप कुछ भी कर लेना, वो नहीं रुकेगा। वो 1-2 दिन में आ रहा है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। दैट्स फाइनल। बानी, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी, आँख उठी मोहब्बत ने। ओ यार, तू कदों तक इंज बेचैन रहेगा? मेरी गल मन, अपने दिल दी गल ओनू दस दे, नहीं ते फिर तू सोचदा रहेगा ना, ओनू कोई होर ही ले जाएगा। ऐसा तो ना कह यार। ले वीरे, खाली सोचन नाल नहीं कुछ हुंदा, कुछ करना भी पैंदा। मुझे उसके इनकार से डर लगता है। ओ मेरा वीर, प्रेम चो ना बथेरा कुछ बर्दाश्त करना पैंदा। यह तो शुरुआत हैगी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी जिंदगी की बका के लिए लड़ सकूं। या अल्लाह, मुझे अपने अब्बू की नाफरमानी से बचा और उनके दिल में रहम डाल। या अल्लाह, मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। आमीन।
आप फिर आ गए। मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से। ये शॉपिंग की थी मैंने हमारी मंगनी के लिए, तो बस यही देने आया था। मैं ये नहीं ले सकती इस तरह। अच्छा, क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? देखें, आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं आपको इस तरह नहीं अंदर ला सकती। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। एक मिनट, आप मुझसे इस तरह नफरत आमेज लहजे में क्यों बात करती हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? नहीं। तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों की? मैंने नहीं की, मेरे अब्बू ने की। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती। देख बानी, अगर गुरमीत यहाँ आया ना तो क्या मॉम, क्या हो जाएगा? कयामत आ जाएगी? जब मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती और डैड ने मुझसे खुद कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तेरे बाप ने गुस्से में कहा था। जैसे भी कहा था, मैं नहीं जानती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, दैट्स फाइनल। अब तुम ही इसको कुछ समझाओ। मैं क्या समझाऊं मामा? जब मैं समझाती थी तो आप लोग समझते नहीं थे। आपने ना मेरी सुनी और ना डैड की, बस वही किया जो आप लोगों का दिल कहता था। अच्छा बस, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। इस मसले का कोई हल निकालो। मामा मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो डैड की फिक्र हो रही है। जब वो ये सब सुनेंगे तो क्या करेंगे? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। न सुकून है न करार है। उसको बता दूं क्या? अगर उसने मना कर दिया तो? आप परेशान ना हो चौधरी साहब, मैं नूर को समझाऊंगा। आपको तो पता है वो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है वो हाजी साहब। मैंने उसके चेहरे पर बगावत के आसार देखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका बाप हूं। मैं जब उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। देखें हाजी साहब, मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई है और मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। और आपको तो पता है, मेरे लिए किसी भी लड़की को हासिल करना मुश्किल नहीं है। इसलिए जाएं और समझाएं उसे, प्यार से मान जाए, वरना मुझे बहुत से तरीके आते हैं समझाने के। जी तू क्या चाहती है? मैं जीते जी मर जाऊं? नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर तूने अहमद चौधरी से ये क्यों कहा कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती? अब्बू मैंने सच ही तो कहा। तुझे नहीं पता बेटा, मैंने किस मजबूरी के तहत ये फैसला किया है। लेकिन अब्बू, ऐसी भी क्या मजबूरी है जिसके लिए आपने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी? नहीं बता सकता बेटा, मैं नहीं बता सकता। अब्बू, आपको खुदा का वास्ता है, आप मुझे तो बताएं।
ऐसी क्या मजबूरी है जिसके लिए आपने खुद को भी अजियत में डाला हुआ है और मुझे भी? अब तू जिद कर रही है तो सुन, मैंने तेरी माँ के इलाज के लिए अहमद के बाप सरवर चौधरी से 2 लाख रुपए उधार लिए। मुझे क्या पता था कि वो ये रकम उधार नहीं सूद पर दे रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रकम इतनी ज्यादा हो गई कि मैं अपने आप को बेचकर भी उसे अदा नहीं कर सकता था। यानी आपने सिर्फ पैसों के एवज अपनी बेटी को ही भेज दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। अहमद चौधरी तुमसे मोहब्बत करता है, पसंद करता है तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता है। और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा बेटा। ऐसा नहीं हो सकता अब्बू। वो तो बस अपनी हवस की तकमील चाहता है। ये तो क्या कर रही है? सच कह रही हूं मैं अब्बू, सच। जा बेटा अब्दुल्ला, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। मैं रहूं या ना रहूं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। अपने आप को संभालो आलिया। क्या आलिया, आलिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। उन नवासों तुझे मैंने मना किया था कि दोबारा मस्जिद में ना आना, क्यों आया? मैं तो ऐसे ही हाजी साहब, वो सिर्फ नात ही पढ़ रहा था। जुबान दराजी करता मेरे सामने? चल निकल जा यहाँ से, और अगर दोबारा नजर आया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। देखिए हाजी साहब, ये अल्लाह का घर है, अब ये कोई पर्सनल जागीर नहीं, हर कोई आ सकता है। अल्लाह का घर है ना, तो हम मुसलमानों के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा गुरुद्वारा है ना, वहां जाओ, हम वहां जाते हैं। चल जाए, शाबाश, दोबारा नजर ना आई। अल्लाह का घर है। यार तेरी कहानी ते बड़ी अजीब हो गई है नूर। अंकल नूं करन तो पहला एक बारी सोचना तो चाहिए सी ना। जो भी है उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया तेरे नाल। छोड़ो अब इन बातों को, जो होगा देखी जाएगी। चलो हम क्लासेस लेते हैं। हाँ चल। टीचर आपने बुलाया था। बैठो तारा। कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज हो आप मुझसे? नो टीचर। आई एम सॉरी तारा, वो बस उस दिन मैं थोड़ा अपसेट थी तो मैंने आपको बोल दिया। इट्स ओके टीचर, वो दिन ही बहुत बुरा था। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब मैं जाऊँ? चलो आप जाओ। आओ बेटा अमर, बहुत दिनों के बाद आए हो। सत श्री अकाल अल्लामा साहब, थोड़ा मसरूफ था इसलिए। बाकी सब खैरियत है? अल्लामा साहब, मेरे अंदर की बेचैनी मुझे सुकून नहीं दे रही। कैसी बेचैनी? अल्लामा साहब, क्या मेरा नाते पढ़ना गलत है? लोग कहते हैं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पहले से ही मौजूद हैं। वो सारे अल्फाज खुद ब खुद मेरे दिल से ज़बान पर आ जाते हैं। अल्लामा साहब, बेटा मैं तुम्हारी सारी कैफियत को समझता हूँ, मगर ये भटके हुए लोग नहीं समझ सकते। अल्लामा साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वक्त का इंतज़ार करो। जैसे बारिश के तेज पानी को तबाही से बचाने के लिए बंद बांध कर रोका जाता है, वैसे कभी कभी जज्बात को भी भटकने से रोका जाता है। जब सही वक्त आएगा, अल्लाह तुम्हें खुद इशारा देगा तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। अमर सिंह, तुम्हारी बहन तारा क्या स्कूल में बेहोश होकर गिर गई है। चलो।
हो गया ए मोबाइल ने तो दुनिया खराब कर देती हो ये ओए अमर ओ की होया मेरी तारा नु? कुछ नहीं हुआ बाबू, ऐसी सीढ़ियों से गिर गई थी, हल्की सी चोट आई है। पुत्र सही दस की हो रहा है बेबे मैं झूठ नहीं बोल रहा, इनसे पूछ लीजिए, ये इनके टीचर हैं। जी अंकल, अमर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारा ठीक है। क्या शरारता भी तो बढ़िया करती है ना। चलो कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, मैं जरा कमरे तक छोड़ के आता हूँ। हाँ अंदर ले चल, हाँ अंदर ले चल। हाँ बानी, बानी, where are you, बानी? Oh baby, okay, baby, let's move. बानी, ये क्या कर रहा है यहाँ? ओए! और तेरी इतनी जुर्रत कि तू इत्थों तक आ जाए? सर मैं इत्थे आया नहीं, मैनू बुलाया क्या? Your daughter कौन? हाँ भाई। जी डैड, मैं नहीं बुलाया इसे। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आई लव हिम डैड। You have no right to hit her. ओए, मेरी गल कान खोल के सुन ले। जे तू इस बूहे तो बाहर गई ते तेरे वास्ते ये बूहे हमेशा लिए बंद हो जाएंगे। और मर जाएगी साढ़े हाथ से, मर जाएगी। बेबी तो अपना सामान लेके आ, जा। बानी, बानी, बानी रुको यार, मेरी बात सुनो। आओ जी, वाहेगुरु दा खालसा ते वाहेगुरु दी फतेह। नूर पुत्र, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी तारा दा इन्ना ख्याल कीता। नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। ओए अमर, तू किसे चला गया ऐसे? मेरी बहू से भाई करो तेरा इंतजार करने। आप परेशान ना हो, तारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए अंकल, मुझे इजाजत है, मैं चलती हूँ। अच्छा अपना याद रखना। किन्ने अच्छे अच्छे लोग ने दुनिया च। वाहेगुरु वाहेगुरु, आ जरा तारा नु वेख लईए, आ जा। नूर जी वो हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही। आप परेशान ना हो, मैंने अंकल आंटी को डॉक्टर की बात के बारे में कुछ नहीं बताया।
वो डॉक्टर के बारे में। इट्स ओके। अच्छा चलिए कमरे चलिए। हेलो। क्या? लेकिन कब? अच्छा अच्छा, मैं आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। मामा पानी फोन नहीं उठा रहे। उन्हें फोन नहीं है सुनना। तुम इधर दो मुझे, मैं खुद उसे मैसेज करती हूँ। मामा वो फोन नहीं उठा रहे। हम पुलिस को फोन कर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों हमारी इज्जत का मजाक उड़वाना चाहती हो? पानी मेरे मुंह से कागज मल के चलेगी एडी जम्मी। डैड 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 प्लीज प्लीज आप अपने आप को संभालें। सारा कसूर है इस बुढ़ी दा। इन्होंने सिरे चढ़ाया सी। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो मना किया था कि उसे मत लाओ पाकिस्तान, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी जिद पूरी करनी थी। तो भुगतो ये सब कुछ। मैं तेरा गोटा ला दूंगा, गोटा ला दूंगा। इतनी ही मुड़ी बनानी है सवेरे तेरी। और मेरा नाम अनूप सिंह पाटिया तो 2 टकरा करके रख दो इस बुढ़ी ने। अंकल डैड प्लीज। अरे ऐसे मसलों का हल नहीं निकलता अंकल। अब बैठिए, आराम से बात करते हैं। आप बैठिए। जसी पानी लेके आओ। बैठ। डैड डैड आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज पानी पी लीजिए डैड। अंकल जी आप बेफिक्र हो जाए, मैं लेके आऊंगा पानी को, मैं लेके आऊंगा।
मानी तू कुछ खाएगी? नहीं थैंक यू। चल चल ठीक है, फिर मैं कुछ खाने लेके आया। हाँ हेलो बेबी, आई लव यू। मैं तेरे कोल आ जाऊंगा, तेनू नहीं पता की होया यार। ए अपने पेरेंट्स नाल लड़के आ गई है ते सारा प्लान इन्हें चौपट कर दिता। मैं एक दो दिन चनू डॉच करके तेरे कोल आ जाऊंगा। आई लव यू बेबी, सीरियसली। तो टेंशन ना ले, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ओके ओके। हेलो जी, आप पानी कितों मिलेगा? ओके। स्यापा, सॉरी सर जी, मैं जरा गड्डी तो वॉलेट लेके आया, ठीक है? ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਟ। हेलो बानी, क्या हुआ बानी, तुम रो क्यों रही हो? बानी तुम चुप हो जाओ, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम हो कहां पर, मुझे सिर्फ निशानी बताओ, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर। कोई आसपास पेट्रोल पंप? हाँ ओके ठीक है ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अमर, अमर, बानी ठीक तो है ना? कहाँ है वो ठीक है। अब तसल्ली रखिए, वाहिगुरु सब ठीक कर देंगे, मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन कुछ तो बताओ, वो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कृपा कीजिए प्लीज। वाहिगुरु। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, वो कैसे? मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारा कर्ज है जो चुका रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे अपनी अपनी सी लगती हो। मैं तुम्हारी अपनी ही हूँ आलिया। तुम माजी के ख्यालों में कहीं गुम हो गई। यहाँ कैसे आई हो तुम? मैं भी उसी इंसान की वजह से यहाँ आई हूँ जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। खुदा उसको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी और तुम्हारी बददुआएं मिलकर उसको बर्बाद कर देंगी। खिलाओ, सालन लगा के। प्लीज प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। और डैड, आप भी टेंशन नहीं लें। अमर गया ना लेने, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बानी अभी बच्ची है, ना समझ है,
समझ जाएगी। आप लोग प्लीज रिलैक्स करें। मामा, डैड प्लीज मुझे माफ कर दें। डैड मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी। डैड प्लीज मुझे माफ कर दें, एक आखिरी मौका दे दें प्लीज।